नमस्कार मित्रों। पिछले एआई मिशन आफ्टर 50 प्लस के एपिसोड में आपने समझा कि एआई 50 प्लस वालों के लिए क्यों जरूरी है और एआई जो है वो आपको रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि एआई आपके अनुभव को आपको मल्टीप्लाई कर सकता है। ये मेरा मानना है। वो वजह भी है कुछ उसकी, मतलब मैं बहुत अच्छे से एक बात क्लियर कर दूं कि अगर एआई का इस्तेमाल जब यंग जनरेशन करती है, मान लो फॉर एग्जांपल एक बात बोलता कि किसी एक 18 साल 20 साल के लड़के ने एक आइडिया डाला कि मुझे ये करना है, और एआई जो है उसकी समझ से रिसर्च करता है और वो आंसर देता है। पर जो आंसर देता है, जो ऑप्शंस वो देता है, जो चॉइसेस वो देता है, इसकी समझ कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, ये जो बच्चा एक्सपीरियंस नहीं है जिसका, वो उसको इतना नहीं समझ पाता। और ये मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ कि मैं जब किसी आइडिया को नर्चर करता हूँ तो कई बार एआई गलत भी होता है और मैं उसको करेक्ट करता हूँ, नहीं आप ये गलत है। क्योंकि आपने 15 साल 20 साल 25 साल जिस फील्ड को दिए हैं, वो एक्सपर्टीज जो आपकी है, उसकी वजह से एआई जो आंसर देता है वो सही है या गलत, इसको देखने की नजर आपको पहले से ही रहती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एआई से का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो सकता है, तो जो लोग जिनको 10 साल 20 साल 25 साल का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और जो 50 साल प्लस वाले लोग हैं, वो एआई को वो एआई का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। पर हो क्या रहा है, मतलब ये सच है कि आज एआई सब तरफ है, बट मैं देख रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे कि यंग जनरेशन उसका फायदा ज्यादा उठा पा रहा है। और शायद हमारे मन में डर है कहीं ना कहीं, मतलब कि कैसा, क्या मुझे सारी मेरी बातें अगर कुछ पूछनी है, मुझे बात करनी है, तो क्या मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, क्या मुझे प्रॉम्प्ट सीखना होगा, कि मुझे स्पेसिफिक कुछ ऐसी लैंग्वेज अडाप्ट करनी पड़ेगी जो मैं जानता नहीं हूँ, या मेरा कई लोग कहते हैं ना कि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो बहुत मुद्दे की एक बात पे आता हूँ मैं आज। बहुत सारा समय हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने क्रेडेंशियल्स से बचो, मतलब कि आप ऐसे नहीं चीजें, लेकिन जो आप कर सकते हो एआई से, वो क्या क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एआई से आप अपनी आइडिया नर्चर कर सकते हो। एआई से आप अच्छा, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में कुछ लिखना है वो लिखवा सकते हो। एआई से आप रिसर्च कर सकते हो। एआई से आप सवाल पूछ सकते हो। और ये जरूरी कि एआई हर सवाल का जवाब आपको सही दे, आपको उसको फिर अपने तरीके से चेक भी करना। पर एआई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये मेरा अभी कुछ टाइम के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो यहाँ आप समझ भी पाएंगे। सबसे पहले तो जब हम एआई की बात करते हैं, तो हम सबसे पहला नाम क्या सोचते हैं, है ना? पर इसके पहले मैं एक बात बोलूं कि मतलब सबके मन में एक नाम आता है और वो है चैट जीपीटी, है ना? तो आज के टॉपिक में, आज के एपिसोड में मैं चैट जीपीटी की बात करूंगा। और लेकिन चैट जीपीटी ये क्या है, क्या गूगल और चैट जीपीटी में फर्क क्या है? कई लोगों को ये सवाल रहता है कि अगर हमको कुछ जानना हो कुछ, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं। गूगल क्या करता है, आपको गूगल आपको नंबर ऑफ वेबसाइट्स देता है कि उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस हो या रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो, इससे आप देख पाते हैं कि कितने सारे वेबसाइट्स में उसकी डिटेल्स है। पर यह ऐसा नहीं है। एआई क्या है? एआई एक तरीके से आपके असिस्टेंट का काम करता है। एआई ये करता है कि जब इससे मान लो कि आपने ये डाला कि नवी मुंबई में मैं 50 साल का हूँ, नवी मुंबई में मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने ये गूगल पे पहले डाला, तो गूगल में क्या आ जाएगा, गूगल में नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ जाएगी जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते।
है ना। पर जब आप एआई से पूछेंगे सेम चीज, तो एआई क्या बताएगा आपको? एआई ये बताएगा कि आपको क्या क्या करना होगा, कौन से लोकेशन पे आप काम कर सकते हैं, आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो पहला वाला काम था कि हमको किसी चीज का रिसर्च करने के लिए, किसी थॉट को नर्चर करने के लिए जो एक्स्ट्रा इफोर्ट लगते थे, वो एक्स्ट्रा इफोर्ट अब नहीं लगेंगे। अब बस इसका मतलब ये नहीं कि एआई जो भी जानकारी आपको दे उसको आप रीचेक न करें, क्योंकि एआई भी गलत हो सकता है और होता है, ये मैंने देखा। तो अब बात यह है कि आप समझे कि एआई किस किस बातों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और एआई एक रिसर्च मॉडल भी है कि आप पूरी दुनिया की जितनी भी डाटा है, उस डाटा को सिंक्रोनाइज करके वो आपको आउटपुट देता है, और विद इन अ सेकंड, विद इन मिनट भी नहीं लगता, सेकंड देता है। तो इतना फास्ट ये है। और कि अब चैट जीपीटी की बात मैं करता हूँ, तो चैट जीपीटी, चूंकि हम एआई का जनक कहेंगे चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते वक्त में अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को चैट जीपीटी पता है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग हो कि आपको दिखा रहा हूँ कि ये ये इसका लोगो है, जहाँ चैट जीपीटी लिखते हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है इसलिए दिख रहा है। जब आप गूगल पे प्ले पे जाएंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा, और ये चैट जीपीटी का लोगो है। आप इसको क्लिक करेंगे, और इसके क्लिक करने के बाद आप आपकी मेल आईडी से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद तो अब मैं ये बात करता हूँ कि ये चैट जीपीटी जो है, ये चैट जीपीटी क्या क्या आपके लिए कर सकता है। अब मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको अभी दिखाता हूँ कि देखिए, इसमें लिखा है आस्क चैट जीपीटी, है ना। तो मैं इसमें भी डालता हूँ कि मैं फील करता हूँ कि अच्छा, एक बहुत बड़ा भ्रम, मतलब मैं वो भी बहुत क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को लगता है यार, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे चैट जीपीटी से बात करूंगा। तो चैट जीपीटी आपकी भाषाओं को समझता है ना। अब मैं आपको लैंग्वेज के 3 वर्जन बताता हूँ कि सिंपली जिनको हिंदी आती है वो हिंदी आती है, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश आती है, और एक इंग्लिश कहते हैं इसको। इंग्लिश मतलब क्या है? इंग्लिश मतलब इंग्लिश है, एच आई, है ना। इंग्लिश का मतलब है कि जो इंग्लिश है, या जो हिंदी है, सॉरी, जो हिंदी है उसको हम इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं, है ना। जो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट है उसका इस्तेमाल करके हम लिखते हैं, उसको इंग्लिश कहते हैं। तो आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज को आप डाल सकते हो, और आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं प्रैक्टिकली आपको एक बात दिखाता हूँ कि आप ये देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपके मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ। मैं मेरा नाम, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम, जितेश, जितेश मशीन है। मैं 50 वर्ष का हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मार्केटिंग मार्केटिंग का एक्सपीरियंस 30 इयर्स प्लस है। 30 ईयर प्लस है, 30+ इयर्स है, ईयर्स है। मैं रियल एस्टेट का बिजनेस
बिजनेस करना चाहता हूँ। करना चाहता हूँ। देखिए, अब मैंने ये टाइप किया और मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, है ना। अब इसने क्या बोला है, ये आंसर आया। जितेश जी, 50 साल की एज, 30+ इयर्स का मार्केटिंग एक्सपीरियंस रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आपको जीरो से शुरू करने के बजाय अपने मार्केटिंग नेटवर्क, कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस को लीवरेज करें। ये इसने डाला। पर क्या ये सवाल जो मैंने किया ये स्पेसिफिक था? इसको मैं बैड क्वेश्चन कहता हूँ। इसको बैड क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ ये बताया, लेकिन मैंने चैट जीपीटी को ये नहीं बताया कि मैं किस हालात में हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरा बजट क्या है और मेरे पास संसाधन क्या क्या है जिससे कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर ये पूरा करते हैं हम तो ये गुड क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। क्योंकि वो वो नहीं जानता कि आपके हालात क्या है। वो आपको जो आंसर देगा वो आंसर वो दे रहा है कि जो एक कॉमन आंसर होता है। पर जब आप चैट जीपीटी या एआई का इस्तेमाल करें तो बी स्पेसिफिक, तो आपका टाइम बचेगा और वो आपको एक्यूरेसी की तरफ जवाब देगा, है ना। अब कि कभी भी मैं फिर से कहूंगा कि एक्यूरेसी का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल इसको इस इस विचार को, इस थॉट को या जो कुछ यहां से निकले उसको कंफर्मेशन करने के लिए आप जरूर सोर्सेस ध्यान रखें। मतलब कि आप 100% बिलीव ना करें। चैट जीपीटी आपको जो आप पूछ रहे हैं उसका स्पेसिफिक सवाल करने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फिर आपने ये बोला कि जैसे आपने बोला कि चैट जीपीटी मुझे एक आपका एज बताया, आपका नाम बताया और आपने बोला कि मुझे एक कम्युनिटी मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे जो कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। तो चैट जीपीटी आपके लिए बना के दे देगा। फिर आपने देखा कि उन्होंने बोला कि उन्होंने जो भी आपको मैसेज जनरेट करके दिया चैट जीपीटी ने, और आपने कहा कि नहीं मुझे कुछ प्रोफेशनल चाहिए, तो फिर आप डालिएगा तो आपको प्रोफेशनल मिलेगा। आप कहेंगे कि मुझे शॉर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो आपको शॉर्ट मिलेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप सब मुझे जानते हैं कि अगर जो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे, वो तो नहीं बात करूंगा, बट जो लोग पिछले एपिसोड देख चुके हैं वो जानते हैं मुझे कि मैंने अपना जर्नी कैसे कैसे स्टार्ट किया था और कहाँ से अभी जो मेरी स्टोरी चल रही है उसमें भी आप देखेंगे। मेरा ये कहना है कि मैंने जो पाया इसमें से, और मैं पा रहा हूँ, मतलब कि जब मुझे टेक्निकल डाटा एनालिसिस करना होता है तो सिंपल एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको एक घर के लिए फ्रिज खरीदना। अब आपके लोगों को घर के लिए फ्रिज खरीदना है और आप एक एरिया में रहते हैं, वो एरिया का नाम आपको पता है तो क्या आप वहां रहते हो। आप क्या करते थे पहले, आप पहले क्या करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग ये करते कि वो डालते कि नियरेस्ट लोकेशन में फ्रिज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है उसमें रेट भी आ जाए, है ना। तो रेट्स आ जाए तो आप रेट चेक करते हो या ऑनलाइन वेरीफाई करते हो। पर अगर आप एआई पे जाए, चैट जीपीटी पे जाए और आप ये बोले कि मुझे 160 लीटर का ये मॉडल का फ्रिज चाहिए, मैं इस लोकेशन में रहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि सबसे सस्ता, सबसे कम रेट में इस कंपनी का फ्रिज मुझे किस दुकान में मिलेगा, या कहाँ ऑफर चल रहे हैं, या ऑनलाइन कहाँ मुझे सस्ता मिलेगा। एआई क्या करता है,
ये है आपको उस पूरे डाटा, आपके डाटा को ये करता है, मार्केट का डाटा रिसर्च करता है और उसमें से आपको निकाल के देता है कि दिस इज द प्लेस, यहाँ पर आपको ये चीज आपके रेंज में मिल जाए। तो देखो आप कि टेक्नोलॉजी ने आपके काम को आसान कर दिया। इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस का टेक्निकल कुछ बजट चाहिए आपको, मान लो कि भाई आपको आपके घर में कुछ फर्नीचर आपको लगाना है, कुछ टाइल्स आपको लगानी है, आप रेट को टैली करना है, आप कहाँ कहाँ जाते फिरोगे। ये बात सच है कि ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको 8-10 वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी। पर जब आपका बजट आप बता दोगे एआई को, तो वो आपको भेजेगा। ऐसा नहीं कहता कि उसको आपको फिर से रीचेक नहीं करना, उसको आपको फिर से रीचेक करना है कि हाँ ये सही दे रहा है कि जानता है। तो एआई जो है, एआई आपकी इतनी हेल्प करता है। बहुत एक इम्पोर्टेंट बात का ये ध्यान रखें कि कभी भी चैट जीपीटी या किसी प्लेटफॉर्म पे एआई के आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स न डालें, अपना कोई पासवर्ड न डालें। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आप कोई एआई, चैट जीपीटी जो है आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है एज ए असिस्टेंट, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत कम कास्ट में या फ्री है लगभग। जनरल काम के लिए तो फ्री है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बात करूंगा कि एआई से सवाल कैसे पूछे, क्योंकि एक टास्क होता है, लोग इसको कहते हैं कि टेक्निकल भाषा में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब कि प्रॉम्प्ट डाला जाता है और फिर वो आपको सही आउटपुट देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम सवाल कैसे पूछें। नेक्स्ट एपिसोड में जब मंडे को मैं आपसे बात करूंगा, तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अ, हमको कैसे किस तरीके से सवाल एआई से पूछने चाहिए। जो लोग एकदम फ्रेशर है, वो लोग कमेंट में जरूर बताइए कि उन्होंने एआई चैट जीपीटी डाउनलोड किया है और अपना पहला प्रॉम्प्ट डालने के बाद चैट जीपीटी ने उनको क्या आंसर दी। और जो लोग पुराने हैं, वो मुझे ये बताए कि कोई ऐसे थॉट को नर्चर करने के लिए उन्होंने थॉट डाला हो और उसका ऐसा ऐसा आउटपुट मिला है। तो मुझे आसानी होगी समझने में कि आप किस तरीके से अपने प्राम को, अपनी बात को डाल रहे हो उसके अंदर। ठीक। अब मैं बात पे आता हूँ कि वेंसडे मेरा जो लाइफ स्टोरीज का एपिसोड है वो आने वाला है, और बहुत ही एक गहरे टॉपिक पे है कि जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब 5,000 लोग जो हमारी टीम का हिस्सा थे, और उनको एक हमेशा एक सवाल रहा। पर ये एपिसोड एक्चुअली उन्हीं के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है, मैंने कंपनी 2016 में छोड़ी और सबको ये सवाल कि जन्मदाता ने कंपनी क्यों छोड़ दी, मतलब जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा। तो इनके जवाब और इनकी सच्ची जो घटना हुई है उसके पीछे, उसकी बात मैं इस वेंसडे आपसे करूंगा, बुधवार को मैं आपसे करूंगा। जो लोग नए हैं, जो मुझे जानते नहीं है, वो इस बात को समझे कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर भी अपनी स्टार्टअप कर रहे कुछ, तो आपको मेरे इस एपिसोड में ऐसे कड़वे सच मिलेंगे जो आपको आने वाले बड़ी दुर्घटना से बचा सकते। जी हाँ, बड़ी दुर्घटना से, बहुत बड़ी दुर्घटना से, मतलब जहां से आपकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न हो सकती है। कहीं आप उलझ न जाए और मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। अगर ये चाहते हैं आप, तो इस बुधवार को 7 बजे आप मेरा ये एपिसोड जरूर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और आप खुद देखेंगे कि क्या कॉरपोरेट्स में भी क्रिमिनल्स हो सकते हैं, जो ऐसे एक्ट को अंजाम देते हैं कि पैसे की लालच में, कि आपको ये जो प्रोफेशन है उसको चूज करते वक्त, कोई बड़ा डिसीजन लेते वक्त, आपको बहुत जरूरी है सोचना कि आप किसके साथ काम करें और किसके साथ नहीं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और मैं आपको मिलूंगा बुधवार को एक मेरे लाइफ स्टोरी के
एक ऐसे सच के साथ जो आपको भी हिला दे। थैंक यू सो मच।